नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। समाज में बढ़ती हिंसा तथा अपराध एक चिंतनीय विषय है। नैतिक शिक्षा के द्वारा अपराध मुक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है। नैतिक शिक्षा की कमी ही वर्तमान समय अपराधों के मूल कारण है। इसलिए अपराध मुक्त समाज के लिए नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है। उक्त उद्गार माउंट आबू राजस्थान से पधारे हुए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजयोगी ब्रह्मा कुमार भगवान भाई ने कही। वे राजकीय कन्या मध्य विद्यालय केरेडारी और राजकीय मध्य विद्यालय पेटो में अपराध मुक्त समाज हेतु नैतिक शिक्षा की आवश्यकता विषय पर बोल रहे थे। भगवान भाई ने कहा कि कुसंग, व्यसन, सिनेमा, मोबाइल और फैशन से आज की युवा पीढ़ी भटक रही है। इन्हीं कारणों से वर्तमान समय अपराध बढ़ते जा रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत आदि मनोविकारों के वश में होने से अपराध होते हैं। उन्होंने आगे कहा, नैतिक शिक्षा द्वारा इन विकारों पर संयम कर अपराध मुक्त बन सकते हैं। पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान से आया हूं। वैसे तो मैं पूरा भारत में लगभग आज तक 12,000 स्कूलों में और 1100 जेलों में कार्यक्रम किया है, जिसके कारण मेरा 2010 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। मैं यहाँ वैसे तो भारत में कोने कोने में जाता हूँ। नेपाल में भी 70 जिले में गया हूँ और झारखंड में भी लगभग सारे जिले में गया हूँ। तो मैं यहाँ हजारीबाग में फर्स्ट बार केरेडारी में आया था और यहाँ काफ़ी सारे स्कूलों में कार्यक्रम दिया। यहाँ के हजारीबाग के जेल में भी कार्यक्रम दिया और यहाँ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में किया, राजकीय कन्याशाला में किया, उसके बाद जो बड़ा स्कूल है उसके अंदर किया। तो आसपास में पेटो में वो जो स्कूल है मध्य विद्यालय उसमें किया। इस तरह से काफी सारे स्कूलों में कार्यक्रम दिया, क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है। अगर कल का समाज को अच्छा वर्तमान के बच्चों को इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य असत्य से सत्य की ओर जाना। आज टीचर तो डॉक्टर बनाते हैं, पढ़ाते हैं, पास कराते हैं, वही डॉक्टर भविष्य में किडनी चोरी करता है। डॉक्टर तो बनाया लेकिन अच्छा इंसान नहीं बना। पहले अच्छे इंसान बनने की जरूरत है। अगर ऐसा ही समाज बनता जाएगा, आज हमारा सरकार चाहते हमारे विश्व गुरु बनाने, गुरु कोई अच्छी ट्रेनें बनाने से, 4 लाइन बनाने से नहीं, उसके अंदर भारत में रहने वाले ये युवा, ये भविष्य के नागरिक अगर ये ठीक बनेंगे तो विश्व गुरु। इसलिए ब्रह्म प्रयास कर रहे हैं। आज बच्चों को हम शिक्षा का अर्थ बताते हैं। वास्तव में एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मतलब केवल किताबों को पढ़ना, उसी के नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखना, पास होना, ये नहीं है। एजुकेशन लेना मतलब संस्कारित बनना। संस्कारों की आवश्यकता है। आज ई फॉर एम्पावरमेंट, E for discipline, U for understanding, C for character, A for attitude, T for tolerance। मैं बच्चों को पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ गुस्सा किसको किसको आता है? लगभग 90%, 95% सब बच्चे कहते हैं सर हमको गुस्सा आता है। क्यों आता है गुस्सा? गुस्सा आता है। जब जेलों में जाता हूँ, जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, जेल में जो बंदी है, काम विकार वाले कितने हैं, क्रोध वाले कितने हैं, लोग 70% कैदी क्रोध वाले हैं। इसीलिए ये बच्चे यहां से तो पढ़ते हैं लेकिन भविष्य की परीक्षा में फेल हो जाते। भविष्य परीक्षा में पास होने के लिए मूल्य जरूरत है और गुणों की जरूरत है। इसीलिए मूल्य सीखना। आज के युवा क्यों बिगड़ रहे हैं? उनको एक प्रकार का कीड़ा लग रहा है। कौन सा? ये गलत संगत का कीड़ा, नशा व्यसन का कीड़ा, सिनेमा, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप का कीड़ा। इसीलिए आज के बच्चों के अंदर पाश्चात्य संस्कृति आ रही और पाश्चात्य संस्कृति के कारण आज बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। इसीलिए गलत संगत से बचाना, सिनेमा, टीवी से बचाना, गलत फिल्मों से बचाना, ये बहुत जरूरी है। अन्यथा भारत में एक बहुत बड़ा एक प्रकार का अनैतिकता फैलती जा रही है। इसलिए हमें इन बच्चों को मूल्य सिखाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं खास आया था, केवल बच्चों को नहीं, कई बार मैं बच्चों के मम्मी पापा को पूछता हूं आप थोड़ा बच्चों को मूल्य सिखाओ, लेकिन वो क्या बोलते हैं, ये काम है टीचरों का, हम अच्छे स्कूल में डालें। आज अच्छे स्कूल किसको मानते हैं? जिनकी टाई अच्छी, बिल्डिंग अच्छी, बसें अच्छी,
रिजल्ट ज्यादा हम समझते हैं अच्छी स्कूल वो है जिसमें चरित्र सिखाया जाता है। इसीलिए आज मैं टीचर को कहता हूं तो थोड़ा बच्चों को मूल्य सिखाओ, कहते उनके मम्मी पापा का। आज जो पढ़ाने वाले टीचरों को भी आदर्श बनने की जरूरत है। अगर टीचर ने ऐसा करता है, टीचर मोबाइल देखता है, सीखेंगे। कई बार स्कूल में फैशन करके जाएंगे, फैशन लाली पाउडर लगा के जाएंगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे। आज टीचरों को भी अच्छा बनने की, एकदम गरीबी थी तो उसी समय मैं 11 साल के बाद स्कूल में गया, 5वीं कक्षा से शुरुआत किया, तो टीचर ने तो मना किया, तुम तो बड़े हो गए। मैंने कहा सर मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे क सीखना है। तो मेरी लगन देकर के टीचर ने कहा ठीक है कल से आओ। तो जाना शुरू, घर वालों ने मना किया, अपने पैसे नहीं। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, करंजी के बीज इकट्ठे करता था, पर खड़ा होकर के पढ़ाई किया। तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से नहीं आओ। अब सोचे क्या करें, घर में तो मना किए, तो मैं रद्दी से डायरी लाता था, धुलाई करके लिखता था। एक दिन आया, उसी रद्दी में 40 साल पहले मुझे ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उस किताब ने मेरे जीवन की रेखा बदल दी। मैं मेडिटेशन सीखा, कहा मैं नहीं बोलता था, लेकिन आज 12,000 स्कूलों में जाकर के कैदियों के सामने लेक्चर करता हूं। मेरे अंदर ये ऊर्जा कहां से आई? मेडिटेशन से। इसीलिए मैं सोचता हूं मैं भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, आज मेरे ऊपर ये आध्यात्मिकता के इतना बड़ा असर हुआ। आज भारत के कोने कोने में जाकर के दीपकों को जागृत किया। कहते हैं दीपक से दीपक जगा, और इसीलिए मैं इस जगह जगह पर जाकर के इस प्रकार का ये आध्यात्मिक मेडिटेशन जो बातें सिखा रहा हूं, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाला समाज एक अच्छा बने। इसलिए यहां आया था और यहां कार्यक्रम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सभी तरफ उमंग उत्साह, बच्चों ने भी बहुत अच्छे अच्छे जवाब देते थे। बच्चे भी कहते थे हम जैसा भाई जी आपने कहा हम ऐसे करेंगे, सिनेमा टीवी से बचे रहेंगे, गलत संगत से बचे रहेंगे, नशे व्यसन नहीं करेंगे। बच्चों ने भी प्रतिज्ञा किया। और मेरे पास बहुत सारे 900,000 जितनी स्टोरीज है, कहानी है। उन कहानियों के माध्यम से, अपने जीवन के अनुभव के आधार से, आध्यात्मिकता के द्वारा इन मूल्यों की जागृत करने की सेवा कर रहा हूं। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति। न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस की ताज़ा अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।